Hello, good morning to all my medical aspirants. Okay, so today we are going to continue from leaf. अभी तक बेटा हमने क्या पढ़ लिया था? Root और stem. Yes, and how is doing? All good? आप लोग अच्छा कर रहे हो? And हाँ, कल फिर से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी. There was a reason. I had an exam. That's why. Okay. And the exam was in evening shift, so I couldn't get a time to do it. ओके तो आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपके लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो लीफ जो होती है वो क्या होती है, एक लिटरल और जनरली ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है जो कि कहाँ से निकलती है, हमारी स्टेम से निकलती है। और ये निकलती कहाँ पे है, फ्रॉम वेयर इट विल डेवलप, तो ये हमारे नोड पार्ट से जनरेट होती है। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम नोडल पार्ट। और साथ ही साथ इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके एक्सेल्स। एक्सिल में सॉरी एक्सिल पार्ट में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके पास बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और एक्सिलरी बर्ड जो होती है बाद में चल करके वो किस में डेवलप कर जाती है, ब्रांचेस में। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ब्रांच इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, तो एक्सिलरी बर्ड। और जो आपकी लीफ होती है वो ओरिजिनेट कर जाती है कहाँ से, हमारे सूट एपिकल मेरिस्टेम से, और अरेंज कर लेती है खुद को किसमें, एक्रोपेटल ऑर्डर। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस टर्म एक्रोपेटल ऑर्डर? तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन होती है हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए, जो आपको बचपन से ही पता होगा। आपको जो न्यू टर्म्स इसमें देखने को मिल रहे होंगे, दैट विल बी योर एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्सिलरी बर्ड्स जो होती है, मतलब ब्रांच कहाँ से डेवलप होता है, तो फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। दीज टू न्यू टर्म्स फॉर यू। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। तो एक टिपिकल लीफ की मैं बात करूं तो बेटा उसमें तीन मेन पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं लीफ के पार्ट्स, तो लीफ होंगे, बेस होंगी, पेटियोल होंगी एंड लैमिना प्रेजेंट होगी। देखो ये एक लीफ है ना, जहां से लीफ ओरिजिनेट होगा दैट विल बी लीफ बेस। जो लीफ मतलब कह सकते हैं लैमिना और लीफ बेस को जोड़ेगा, अटैचेस बोथ ऑफ द पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पेटियोल। एंड आपके यही साइड से आपके क्या होंगे, लिटरली एक्सिलरी बड का स्टिमुलेशन होगा, मतलब सॉरी वो निकलेंगे और जो कि बाद में चल क्या बन जाते हैं, ब्रांच। हाँ, तो लीफ जो होती है हमारे किस चीज से अटैच होती है, स्टेम से, थ्रू विच तो लीफ बेस। और इसमें हमारे टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स। अगर मैं मोनोकोटिलेडन्स की बात करूं तो जो हमारे लीफ बेस होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं हमारे एक शीट कवरिंग स्टेम में, पार्शियली या कंप्लीटली। ठीक है, मतलब मोनोकोटिलेडन्स की बात की जा रही है। तो जो आपके लीफ बेस होंगे वो एक्सपैंड करेंगे, मतलब एक्सपैंडेड फॉर्म में रहेंगे, और उसके ऊपर से एक शीट कवरिंग स्टेम रहेगी। और कुछ हमारे लेगुमिनस प्लांट्स में भी क्या होता है, जो लीफ बेस होती है वो स्वेलन हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्वाइनस। और पेटियोल जो होती है हेल्प करती है हमारे ब्लेड को वो लाइटली होल्ड करके रखती है। एंड ये काफी लॉन्ग और थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स होते हैं जो कि लीफ ब्लेड्स को क्या करते हैं, हवा में उड़ने में हेल्प करते हैं, फ्लटरिंग द विंड। और इससे हम कह सकते हैं कि जो कूलिंग होगी लीफ की, फ्रेश एयर लाना लीफ स्ट्रक्चर तक, तो ये कौन करेंगे, हमारे पेटियोल। फिर जो हमारी लैमिना की बात करूं तो लैमिना और जो लीफ ब्लेड, लैमिना को क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड। तो ये ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट होती है लीफ की, जिसके पास क्या प्रेजेंट रहेंगे, आपके वेन्स और वेनलेट्स, जो कि हमारी यूजुअली एक मिडिल प्रोमिनेंट वेन दिखेंगे। जैसे आप कभी भी एक पत्ता देखोगे ना बेटा, तो एक मिडिल में आपको क्या दिखेंगे, वेन्स दिखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मिड रिब। और वेन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, लीव्स को, लीफ ब्लेड को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर, मिनरल्स, फूड एंड मटेरियल्स। ये आपको पहले से ही पता होगा, बट हाँ आपको ये नहीं पता होगा कि वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी। तो ये आपके क्या हो सकते हैं, मोर देन वन ऑप्शन जो आते हैं चूज करने वाले, उस तरह के क्वेश्चन में रहते हैं। मैं नीट की बात नहीं कर रही हूँ, और भी जो एग्जाम्स है उसमें भी आते हैं बेटा। और जो शेप और मार्जिन और एपेक्स सरफेस की बात करें तो ये पूरा काफी लंबा होता है लैमिना, और ये डिफरेंट मतलब डिफरेंट पार्ट्स प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स होते हैं। हर प्लांट के अलग अलग तरह के लीव्स होंगे, मतलब मोनोकॉट्स में अलग, डाइकॉट्स में अलग, आपके सब मतलब हर प्लांट्स में आपके जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स अलग हो जाएंगे, फर्न्स के अलग हो जाएंगे आपके, फिर ब्रायोफाइट्स के भी अलग हो जाएंगे। ब्रायोफाइट्स में तो ऐसे मॉडिफाइड नहीं होती है, बट हाँ इट लुक्स लाइक अ लीफ,
तो उसमें भी अलग जो थाइलस बॉडी रहती है। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर ऑफ लीफ दिया गया। अब देखो सबसे ऊपर तो पार्ट्स ऑफ लीफ दिया है, फिर देखो इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, जो अब ज्यादातर देखते होंगे हिबिस्कस, और इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। अब देखती हूँ वेनेशन की मैं बात करती हूँ। तो जो भी हमारे अरेंजमेंट होती है किसकी, वेन्स की एंड वेनलेट्स की, हमारी लैमिना ऑफ लीफ में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वेनेशन, मतलब कि आपके वेन्स और वेनलेट्स कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ये मिडरिब हुए हैं और ये इसके वेनलेट्स हुए, तो ये जिस तरीके से भी अरेंज होंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेनेशन बोलेंगे। तो जो हमारे जब हमारे वेनलेट्स क्या करते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं, तो इस वेनेशन को क्या बोला जाता है, रेटिकुलेट। क्या बोला जाता है, अगर नेटवर्क के फॉर्म में मतलब जाल के फॉर्म में रहेंगे तो दैट विल टर्न एज रेटिकुलेट। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अच्छा वो तो अभी नहीं पढ़े, 9th में पढ़े रहे होगे आप, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं आ गया होंगी। और जो हमारी वेन्स होती है वो पैरेलल एक दूसरे से रन करती है, किसके अंदर, विद इन अ लैमिना के अंदर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेनेशन को हम लोग कह सकते हैं पैरेलली अरेंज्ड होती है। तो अगर लीव्स मैं बात करूँ डायकोटिलेडोनस प्लांट की, तो वो जनरली कैसे होते हैं आपके, रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं, और पैरेलल वेनेशन किसमें होती है, तो आपके ये मोनोकॉट्स प्लांट्स में पैरेलल आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, रेटिकुलेट इज फॉर डाइकॉट एंड पैरेलल इज फॉर मोनोकॉट्स। अब टाइप्स ऑफ लीफ, वो तो वेनेशन हो गया, अब लीफ के भी अलग अलग टाइप है। इस तरह की आपने देखा होगा पौधों में, लिख दे इस तरह के, तो मैम इसको फिर क्या कहते हैं, तो देख लेते हैं। अब देखो लीफ को मैं सिंपल भी कह सकती हूँ, जब इसमें लैमिना जो होगी क्या होगी इंटायरली, या फिर उसको हम जब इंसाइज रहेंगी, और इंसीजन जो होगी वो टच नहीं करेगी किस पे, मिड रिब पे। और जब इंसीजन्स होते हैं लैमिना के, वो कहां तक पहुंच जाते हैं, मिड रिब पर, ब्रेक कर देते हैं उसको नंबर ऑफ लीफलेट्स में। देखो इंसीजन का मतलब होता है कट लगाना, जब हम किसी भी लीव्स के पार्ट्स को कट कर रहे हैं, तो वहां से अगर हमारे मिड रिब जो हो रहे हैं, अगर वो ब्रेक कर रहे हैं नंबर ऑफ लीफलेट्स में, मतलब अलग अलग लीव्स को तोड़ दे रहे हैं, तो दैट इज अ कंपाउंड लीफ। लेकिन अगर एक सिंपल सी लीफ हम उसे बोलेंगे जिसमें अगर हम उसमें इंसीजन भी लगाते हैं, बट वो उसमें हमारी लैमिना को वो टच नहीं करते, तो दैट इज अ सिंपल लीफ। तो जैसे कि देखते हैं एक बड प्रेजेंट होता है हमारे एक्सिल ऑफ पेटियोल में, बोथ सिंपल और कंपाउंड लीव्स के साथ। बट हमारे जो एक्सिल होते हैं, एक्सिल ऑफ लीफलेट्स, ये हमेशा कैसे होते हैं, कंपाउंड लीफ होते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर असर्शन एंड रीजन, कि जो आपके बर्ड होंगे, आपके जो एक्सिल ऑफ पेटियोल में जो प्रेजेंट होते हैं बेटा, वो दोनों तरह के हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे जो एक्सिल ऑफ लीफलेट्स होते हैं वो हमारे कैसे होंगे, वो नहीं होंगे किसमें, हमारे कंपाउंड लीफ में। अब देखते हैं कंपाउंड लीफ भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ और एक होते हैं पामेटली, पाम की तरह, मतलब जैसे आप अपने पाम को देखोगे, आपकी हथेली यहाँ से क्या होता है 5 फिंगर्स निकले, वैसे ही पामेटली में क्या होता है, आपके एक ही पॉइंट से बहुत सारे लीव्स का ओरिजिनेशन होता है। पिनेटली का मतलब होता है वो अरेंज होते हैं। चलिए द कंपाउंड लीव्स में बी ऑफ टू टाइप्स, तो आपके कंपाउंड लीव्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक हमारे पिनेटली कंपाउंड लीफ होते हैं, जिसमें हमारे नंबर ऑफ लीफलेट्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं कॉमन एक्सेस पे, रेटिस पे, और जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे मिडरिब ऑफ लीफ, जैसे कि नीम प्लांट में। और पामेटली कंपाउंड लीव्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो लीफलेट जो कि एक कॉमन पॉइंट से ही अटैच होते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं एट द टिप ऑफ पेटियोल, जैसे इसका एग्जांपल क्या है आपके सिल्क कॉटन। अब देखो एक तो ये क्या है, एक दूसरे के एकदम साथ साथ है। अब कोई ऐसा भी होगा कि एक दूसरे की ओरिजिन क्या होगी, डिफरेंट हो सकती है, तो उसके बारे में भी देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ लीव्स के बाद आते हैं आपकी इसी में फाइलोटेक्सी। मैम लीव्स में क्या क्या है बेटा, वेनेशन है आपके, लीव्स के फिर पैटर्न भी आपको देखने को मिलेगा, एंड देन फाइलोटेक्सी भी देखते हैं। फाइलोटेक्सी क्या होती है, तो फाइलोटेक्सी सबसे पहले तो फाइलोटेक्सी इज अ स्टडी ऑफ व्हाट, तो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। किसकी स्टडी है फाइलोटॉक्सी, तो दैट इज अ स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। ये यूजुअली आपकी कितने तरह की होती है बेटा, तो तीन तरह की होती है। एक होता है अल्टरनेट,
मतलब जो लीव्स होंगे एक दूसरे से कैसे रहेंगे, अल्टरनेट फॉर्म में। यहाँ पे देखो आप इस डायग्राम को अच्छे से, दिस इज इन अल्टरनेट फॉर्म। सेकेंड वन इज लाइक ऑपोजिट फॉर्म में, एक दूसरे से कैसे रहेंगे वो बेटा, ऑपोजिटली अरेंज रहेंगे, जैसे कि गुआवा प्लांट में, और कुछ फोल्ड बना करके। तो ये वाले एस्टोनिया, आपने ये फ्लावर भी देखा होगा, इसके मतलब ये प्लांट देखा होगा, इसके फ्लावर्स भी आपने देखा होगा, बट यू नेवर नोटिस्ड अबाउट इट, या फिर अगर जो लोग पढ़ चुके होंगे उन्होंने नोटिस शायद किया होगा। तो इट वाज लाइक दिस। और अगर मैं बात करूँ आगे, तो अल्टरनेट टाइप जो हमारी फाइलोटैक्सी होती है, इसमें सिंगल लूप जो होती है ओरिजिनेट होती है कहाँ से, हर नोड से एक अल्टरनेट मैनर में, जैसे कि चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर प्लांट्स। ऑपोजिट वाले में क्या होती है, तो आपके इसमें पेयर ऑफ जो लीव्स होते हैं वो एक एट ईच नोड वो ऑपोजिट होती है दूसरे, जैसे कि कैलोट्रोपस एंड गुआवा प्लांट्स। और अगर मोर देन वन लीव्स जो होती है एक ही नोड से ओरिजिनेट होती है और होल्ड का फॉर्मेशन करती है, दैट इज अ होल्ड एंड अकर्ड इन एल्स्टोनिया। ठीक है, तो ये आपकी फाइलोटैक्सी है, दैट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच की बात की जा रही है कि आपके लीव का अरेंजमेंट कैसा होता है उसके बारे में। अब आती हूँ इनफ्लोरेसेंस। ऐसा कभी कुछ देखा है, देखा होगा आप लोगों ने इस तरीके से, ऐसा रेसिमोस देखा है, साइमोस भी देखा होगा, साइमोस का पिक्चर दिया हुआ है, सही रफ इमेज है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखोगे, देयर आर लॉट्स ऑफ। अब देखते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो जो भी हमारे फ्लावर होते हैं ना, वो एक क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है, और उसमें भी क्या, तो वह हमारे शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं, यस, जो हमारे एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो चेंज कर जाते हैं किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में। और इंटरनोड्स जो होते हैं वो इलांगेट नहीं करते हैं, और एक्सिस जो होती है वो कंडेंस्ड हो जाती है। और एपेक्स जो होती है हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस को प्रोड्यूस करती है, जबकि हमारे क्या होती है, लेटरली होती है। मतलब कि देखो ये एक प्लांट है, बोला जा रहा है कि बेटा ये क्या है, ये एक सूठी है, और वो भी एपिकल, जो कि ये ग्रो करने वाली थी, बट वो किस में मॉडिफाई हो जाती है, मतलब जो हमारे इंटरनोड्स होते हैं वो इलोंगेट नहीं होते हैं, और उसके एक्सेस यहीं पे क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी एपेक्स पे डिफरेंट टाइप ऑफ आपके फ्लोरल अपेंडेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे आपके नोट्स पे, इंस्टेड ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स को छोड़ के आपके नोट्स दिखेंगे। और जैसे ही शूट टिप जो होती है ट्रांसफॉर्म कर जाती है फ्लावर में, तो ये हमेशा क्या होती है, इट ऑलवेज सोलिटरी। और अरेंजमेंट होती है जो फ्लावर्स के आपके फ्लोरल एक्सेस पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। अब ये डिपेंड करता है कि इसका जो एपेक्स है वो डेवलप कैसे होता है, मतलब फ्लावर में, और वो कंटिन्यू कैसे करता है ग्रो। तो दो मेजर टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलता है, एक होता है रेसिमोज, एक होती है साइमोज। आपने गुलमोहर का भी फूल देखा होगा, दैट इज ऑल्सो काइंड। उसके अलावा बोगनविलिया में होती है जो पिंक कलर की, व्हाइट कलर की, देयर आर लॉट्स ऑफ। तो रेसिमोज टाइप जो इनफ्लोरेसेंस होती है, ये हमारे मेन एक्सिस जो होती है वो ग्रो करती है, और फ्लावर्स जो होते हैं वो लेटरली निकल जाती है इन एक्रोपेटल सेक्सेशन। ठीक है, और साइमोज की बात करें तो ये टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो मेन एक्सेस होती है वही फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है, तो ग्रोथ इसमें लिमिटेड होती है, और फ्लावर जो होती है हमारी बेसिपिटल ऑर्डर में अरेंज रहती है। अब आती हूँ मैं फ्लावर के बारे में। अब देखो फ्लावर क्या है, तो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है हमारे किसमें, एंजियो स्पर्म्स में। इसका मतलब कि हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हाँ, इसका मतलब ये क्या है कि हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है इसे, है ना, दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव यूनिट इज व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर मैं बात करूँ एक टिपिकल फ्लावर में क्या होते हैं, फोर टाइप्स ऑफ, मतलब चार अलग अलग तरह के होल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सक्सेसिवली क्या होता है, अरेंज होते हैं किस पे, एक स्वेलन एंड पे, मतलब थोड़ी सी स्वेलन एंड होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक या फिर पेडिसल, उसी के ऊपर, एंड उसको हम लोग नाम देते हैं थैलमस और रिसेप्टिकल। और ये क्या होती है, तो आपकी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम। तो कैलिक्स क्या होंगे, sepals, corolla, petals, androecium is your stamen, and gynoecium is your ovary, ovule, ovary बोलोगे, ठीक है।
तो कैलिक्स और कोरोला को हम लोग बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन का मतलब है कि ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली रोल प्ले नहीं करते हैं, दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन, मतलब वो प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। और जो हमारी एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम होती है, ये क्या होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो कुछ फ्लावर्स जैसे कि लिली, तो इसमें कैलिक्स और कोलोरा जो होते हैं ये आपके डिस्टिंक्ट नहीं होते, ये मतलब क्लियरली देखने को नहीं मिलते, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरियंथ। मतलब वैसे फ्लावर्स जिसमें आपके कैलिक्स और कोलोरा को आप नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते हो, उसको हम लोग बोलते हैं पेरियंथ। और जिसमें ऐसे फ्लावर्स में जिसमें आपके एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक ही प्लांट में प्रेजेंट रहती है, दोज आर नोन एज बाइसेक्सुअल। और वैसे प्लांट जिसमें हमारे सिर्फ स्टेमेंस या फिर सिर्फ कार्पेल्स प्रेजेंट होगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। ठीक है। अब देखो बेटा, कार्पेल और पिस्टल में अंतर क्या होता है, दोनों नाम सेम दिया गया। कार्पेल जो होता है ना, हम सिर्फ एक वन ओवरी के लिए, जैसे यहाँ पे दिया है ओनली कार्पेल्स, मतलब वन ओवरी की, जहां पे जिस प्लांट में भी वन ओवरी सिर्फ प्रेजेंट होती है तो उसको हम कार्पेल बोलते हैं। बट पिस्टल हम क्या कब बोलते हैं, जब बेटा मोर देन वन की बात होती है। ठीक है, अब आती हूँ मैं आगे। तो अगर मैं सिमेट्री की बात करूँ, तो जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब रेडियल सिमेट्री, या फिर जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री। मतलब हम फ्लावर्स को कैसे बांट सकते हैं, या तो डायरेक्ट ऐसे बांट दें, या फिर किसी भी प्लेन से उसे हम डिवाइड कर पाए। तो जब हम फ्लावर को हम डिवाइड कर पाते हैं टू इक्वल, हाँ, जब हम फ्लावर को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर पाते हैं टू रेडियल हाफ्स में, मतलब किसी भी रेडियल प्लेन से पास कर दे थ्रू द सेंटर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक। ये याद रखिएगा, ये हमने एनिमल किंगडम में भी रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री देखी थी, इफ यू हैड रिमेंबर। हाँ, तो वैसे ही आपकी एक्टिनोमॉर्फिक होती है, जिसको हमारे किस फ्लावर्स में देखने को मिलता है, मस्टर्ड, डटूरा एंड चिली। एंड जब ये डिवाइड होती है तो ये क्या हो जाती है, हमारे टू सिमिलर हाफ्स में एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से ही होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक, जैसे कि पी, गुलमोहर, बीन्स, केशिया प्लांट। नेक्स्ट कमिंग फर्दर, तो आपकी जो फ्लावर होती है अगर वो एसिमेट्रिक है, मतलब इरेगुलर है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ना तो सिमिलर हाफ्स में, ना तो वर्टिकल प्लेन से, और ना ही सेंटर से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैना, कैनॉट बी डिवाइडेड, वहां से कैना नाम आ गया। अब देखो फ्लावर में हमारे कुछ हमारे फ्लोरल अपेंडेजेस के बेस पे दिया है, जैसे कि ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। जो हमारे फ्लोरल अपेंडेज क्या रहेंगे, मल्टीपल्स रहेंगे, 3 के, 4 के और 5 के, तो उस अकॉर्डिंग ट्राइमेरस दिया हुआ है, टेट्रामेरस अगर 4 मल्टीपल्स रहेंगे और पेंटामेरस 5। तो फ्लावर्स में जो हमारे होते हैं ब्रैक्ट्स, उसमें ना रिड्यूस लीफ देखने को मिलता है बेस ऑफ पेडिसल पे, जिसको हम लोग ब्रैक्टेट फ्लावर बोलते हैं। और वैसे में जो कि बिना ब्रैक्ट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ई ब्रैक्टेट। अब यहाँ पे तो पोजीशन बता रही है, इट्स नॉट अबाउट द ब्रैक्टेट एंड ई ब्रैक्टेट। अब देखो पोजीशन ऑफ फ्लोर पार्ट्स ऑफ थैलेमस। अब देखो ये है थैलेमस, ये जो स्वेलिंग पार्ट है, यहाँ स्वेलिंग ही नहीं है, यहाँ भी स्वेलिंग नहीं है, और यहाँ ये भी नहीं है ज्यादा स्वेलिंग। तो जो स्वेलिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस। देखो इन दोनों का लेवल देखो क्या है, ओवरी की आपकी स्टिग्मा बड़ी है स्टेमन से थोड़ी सी, दैट इज हाइपोगाइनस। ठीक है, और बी और सी क्या है आपके, पेरीगाइनस, मतलब कि एक में क्या है आपके स्टिग्मा, सॉरी हाँ स्टाइल, स्टेमन, स्टेमन ये स्टाइल है, जो स्टेमन है वो देखो ओवरी से ऊपर है, एंड द सेकंड वन इज में इसमें उसमें काफी नीचे है, इसमें कह सकते हैं सेम लेवल पे। और इपिगैनस जो कि एकदम सेम लेवल है, इस पे इसको डिवाइड किया गया है। दूसरा एक और आप देखोगे कि फ्लोरल पार्ट्स थैलेमस पे कैसे प्रेजेंट है। देखो ये थैलेमस पे डायरेक्टली प्रेजेंट है, दैट इज हाइपोगाइनस। देखो ये थैलेमस का थोड़ा इलोंगेटेड पार्ट है उसके बाद प्रेजेंट है, ये भी थोड़ा इलोंगेटेड पार्ट है उस पर प्रेजेंट है, दैट इज पेरीगाइनस। एंड इपिगाइनस में आपको क्या है, तो डायरेक्ट ये स्टाइल के ऊपर प्रेजेंट है। आप इसको दोनों तरीके से याद रख सकते हो। मैंने जो याद किया था मैंने इस वाले पॉइंट से याद किया था, बट हाँ बेसिकली आपकी एनसीईआरटी जो लिखती है वो थैलेमस के बेस पे लिखती है, तो आप थैलेमस के बेस पे भी इसको याद कर सकते हो। तो आपको जिस तरीके से समझ में आए, जिस तरीके से याद है,
और याद कर सकते हो, दैट इज वेल एंड गुड फॉर यू, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पोजीशन कैलिक्स और कोरोला और एंड्रोशियम के रिस्पेक्ट में जो हमारी ओवरी होती है ना थैलेमस पे, तो फ्लावर्स को डिस्क्राइब किया गया हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। एपिगाइनस, ठीक है। तो हाइपोगाइनस में क्या होती है, आपकी जो फ्लावर जो गाइनोशियम है वो कहाँ पर रहती है, तो हाईएस्ट पोजीशन रहती है और एज कम्पेयर टू जितने भी हमारे अदर पार्ट्स सिचुएटेड होते हैं बिलो उसके। और ओवरी जो होती है ऐसे फ्लावर्स में कैसे बन जाती है, सेड टू बी सुपीरियर। देखो इसलिए मैंने ओवरीज तैयार किया था, जैसे कि मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल में। अगर हमारी गाइनोशियम जो होती है सिचुएटेड होती है किसमें, सेंटर में, और जितने भी पार्ट्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं रिम। रिम मतलब आउटर साइड ऑफ थैलेमस, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीगाइनस। और यहाँ पे ओवरी जो होती है इसको हम लोग हाफ इंफीरियर बोलते हैं, जैसे कि प्लम में, रोज में, पीच में देखने को मिलती है। और इपिगैनस क्लास किसे बोलते हैं हम लोग बेटा, तो इसमें जो मार्जिन होती है थैलेमस के वो काफी ऊपर की तरफ होती है, जो कि ओवरी को पूरे तरीके से इंक्लूड कर लेती है कंप्लीटली और फ्यूज हो जाती है उसी के साथ। और इसमें जो अदर पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के वो किसके ऊपर राइज करते हैं, ओवरी के ऊपर। और ओवरी को इसमें क्या बोला जाता है, इंफीरियर, जैसे कि गुआवा में, किकुम्बर में, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। देखो यही डायग्राम में भी दिखाया था ना बेटा बेटा, ये हाइपोगैनस में देखो ये क्या हो रहा है, क्लियरली यहाँ पे सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, हाफ इंफीरियरली है, एंड यहाँ पे पूरा ही इंफीरियर है। अब देखो, अब बताओ यहाँ पे आपके 11th के पार्ट में सुपीरियर और इंफीरियर टर्म आया है कि नहीं आया है, आया है। लेकिन पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार ये टर्म जाकर के सुना होगा मेडिकल कॉलेज में कि ये क्या चीज है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था। सुपीरियर का मतलब होता है जो ऊपर की तरफ होता है, और बहुत बच्चों ने सुना भी होगा, ऐसा नहीं कि सबने नहीं सुना होगा, बहुत बच्चों ने सुना भी होगा। आप लोग मतलब बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, ऑफकोर्स सुना होगा। तो आपके सुपीरियरली एंड जो नीचे लोकेटेड होता है दैट इज कॉल्ड इंफीरियरली। ऐसे ही वेंट्रल और डोर्सल जो उसमें हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम में, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं आपके फ्लावर्स के पार्ट। तो पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, तो जो हमारी हर फ्लावर होती है नॉर्मली इसमें 4 फ्लोरल वॉल्स होते हैं, जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो जो कैलिक्स होती है ये हमारी सबसे आउटर मोस्ट वॉल होती है फ्लावर के, और इसमें जो मेंबर्स होते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल्स। और जनरली जो सेपल्स होती है वो कैसी होती है, ग्रीन होती है, लीफ लाइक होती है और प्रोटेक्ट करती है फ्लावर को किसके अंदर, तो हमारे बड स्टेज में। और कैलिक्स जो होती है वो कैसी होती है, हमारी गैमो सेपलस, मतलब सेपल्स जो होते हैं यूनाइटेड होते हैं तो उसको हम लोग गैमो सेपलस कहते हैं। और अगर पॉलीसेपलस मतलब जब सेपल्स फ्री होते हैं। अब कोरोला की बात करते हैं, तो कोरोला कैसे बने होते हैं, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। पेटल्स जो होते हैं यूजुअली हमारे ब्राइट कलर्स के होते हैं, ताकि वो अट्रैक्ट करते हैं किसको, इंसेक्ट्स को, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। तो जैसे कि हमारे कैलिक्स और कोरोला है, ये हमारे कैसे होते हैं, गेमो पेटल्स, मतलब पेटल्स इसमें कैसे होते हैं आपके यूनाइटेड होते हैं, और पॉलीपेटल्स पेटल्स जिसमें फ्री होते हैं। देखो पॉली मतलब होता है ढेर सारा, अलग अलग, और गैमो मतलब होता है एक साथ सारे पेटल्स। इसमें जो शेप और कलर की बात करूं तो ये बहुत वेरी करते हैं। कोरोला जो होते हैं इनमें भी हमारे ट्यूबुलर शेप हो सकते हैं, बेल शेप हो सकता है, फनल शेप हो सकता है, व्हील शेप हो सकता है, और ये कलरफुल भी रहते हैं क्योंकि इन्हें क्या करना है, आपको अट्रैक्ट करना है इंसेक्ट्स को, इसलिए तो दे विल बी वेरी ब्यूटीफुल। और आप जो भी सुंदर सुंदर से फूल को देखते हो दैट इज अ कोरोला। तो जिसको भी फ्लावर्स बहुत पसंद है और द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो वो सारे आपके क्या आप देखते हो कोरोला से अट्रैक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा एस्टिवेशन क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आता है। तो जो भी आपके सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट मतलब मोड ऑफ अरेंजमेंट रहता है फ्लोरल बड में, किस पे रिस्पेक्ट में, तो अदर मेंबर्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन। और दूसरा एक और एस्टिवेशन आता है आपका, उसको ये बोला जाता है जो समर कह सकते हैं, क्या था आपका, हाँ समर हाइबरनेशन, उसको भी एस्टिवेशन बोला जाता है। बट मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में आपके ये आते हैं। तो मेन टाइप्स ऑफ जो एस्टिवेशन होते हैं, एक होता है वेलवेट, ट्विस्टेड, इंडिकेट एंड, और आ गया वेक्सिलरी। ठीक है, देखती हूँ ये क्या है आपके, पहले इसको थोड़ा ऊपर वाले समझ लें जो मैंने बता दिया है। देखो फ्लावर के पार्ट्स को दिखाया गया, ये एक रहा सुंदर सा फूल, इसमें ये है पेडिसल, एक है आपकी कैलिक्स, ठीक है, और फिर ये जो कलरफुल पार्ट है दैट इज कोरोला, गाइनेशियम जो ये आपके ओवरी है, एंड्रोशियम जो ये आपके
स्टेमन से। कैलिक्स देखो ये छोटे छोटे जो रहते हैं, एक लीफ ही, कोरोला जो फूल के पत्ते हो गए, और एंड्रोशियम कुछ ऐसे आपके स्टेमन्स, और गाइनीशियम ये, इसको हम लोग कार्पिल बोलेंगे, पिस्टल, वी विल कॉल दिस कार्पिल। अब आते हैं एस्टिवेशन, मतलब कि आपके जो अरेंजमेंट होती है कोरोला की। देखो एक नॉर्मल इस तरीके जो आप फूल देखते होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं वेलवेट। कुछ आप ट्विस्टेड भी देखते होंगे तो इस तरीके के फूल को हम लोग क्या बोलते हैं कि ट्विस्टेड। एंड जो एक दूसरे से पूरी की पूरी क्या है, ओवरलैपिंग है। जब इसमें क्या हो रही है, एक पार्ट की ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें क्या हो रही है, आपकी दोनों के दोनों हो रही है, तो दैट इज योर ट्विस्टेड, और सॉरी इम्ब्रिकेट। और फिर वेक्सिलरी में कुछ अलग ही, शायद पी में होता है, उसके अलावा एक और बहुत इसकी टी पी जाती है, अपराजिता आई थिंक, हाँ अपराजिता, जो नीले रंग का फूल होता है। तो जो हमारे सेपल्स और पेटल्स होते हैं ये हमारे होल में क्या करते हैं, एक दूसरे को बस मार्जिन पर टच करते हैं बिना किसी ओवरलैपिंग के, जैसे कि कैलोट्रोपिस में, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेलवेट बोलते हैं। और अगर हमारी एक मार्जिन जो है अपेंडेज की वो ओवरलैप कर जाती है किससे, नेक्स्ट वन से, जैसे कि चाइना रोज में, लेडीज फिंगर में, कॉटन प्लांट में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड बोलते हैं। देखो एक ही मार्जिन ओवरलैप कर रही है, और इसमें क्या है कि आपके मार्जिन जो सेपल और पेटल्स के होते हैं ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होते, जैसे कि केशिया और गुलमोहर के फूल में। तो इस तरह की इंस्टिवेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इम्ब्रिकेट बोलते हैं। और पी और बी फ्लावर्स में आपके 5 पेटल्स होते हैं, और लार्जेस्ट जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं आपके 2 लेटरल पेटल्स पे, मतलब विंग्स पे। देखो इसमें होता है स्टैंडर्ड, विंग्स और कील, और जो कि ओवरलैप करता है जो छोटे से एंटीरियर पेटल जिसको हम लोग कील बोलते हैं, 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। और ऐसे एस्टिवेशन को क्या बोला जाता है, वेक्सिलरी या फिर पेपिनोनिशियस। ओके, तो ये आपके हो गए पूरे पेटल्स के अरेंजमेंट। एक काम करते हैं नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करते हैं, एंड्रोशियम, there is still lot, I think tomorrow we will finish this, yes, then उसके बाद अनाटमी शुरू करेंगे, मॉर्फोलॉजी कुछ है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, जो भी चीज मैंने आज बताया। गो थ्रू इट, एक बार सुन लोगे तो कुछ बुरा नहीं होगा, ऑफ कोर्स यू विल लर्न समथिंग अबाउट इट। हाँ, ऑफ कोर्स यू विल लर्न अबाउट समथिंग अबाउट बायोलॉजी, डेफिनेटली यू विल। ओके, सो ओके, बाय बाय, मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ जो कि कल होगा। सो सी यू देयर, ओके बाय। हाँ, आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अपनी पढ़ाई को अच्छे से सीरियसली लो, और साथ ही साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ओके, ओके, बाय बाय।